हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी और साथ में हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली थी। तो हम कम से कम एक बार इनका थोड़ा सा मोटे मोटे छोटे छोटे रूप में उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में रासायनिक अभिक्रिया बताई थी मैंने आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होते हैं कि इनके नए आपसी बंध बनते हैं और टूटते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी दिए थे हमने, जैसे कोयले का दहन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है, ऐसे बुझे हुए चूने का निर्माण हम देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड से हमने बुझे हुए चूने का निर्माण किया था। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। तो पहला हमने पढ़ा था ऊष्मीय अपघटन पढ़ा था, जिसमें ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा था। प्रकाशीय अपघटन पढ़ा था, जिसमें प्रकाश के द्वारा अपघटन हो रहा था। और थर्ड हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन, जो विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा था। इसी तरह थर्ड हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या था? जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या करते? विस्थापित कर दे। जिसमें हमने बहुत अच्छा फेमस एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एग्जाम देखा था। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा था, जबकि कॉपर वाली रिएक्शन जिंक सल्फेट को विस्थापित नहीं करेगा। फिर हमने ये बताया था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर सकता है? विस्थापित करता है। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज हमारी जो चौथी रिएक्शन है, जिसके बारे में आप देख पा रहे हैं, ये चौथी रिएक्शन है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है 2, विस्थापन मतलब 2 आयनों का विस्थापन हो रहा है, 2 परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है, इसलिए कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे ये अभिकारक है तो इन दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा, इसलिए कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देख रहे हैं AB प्लस CD बन रहा है AD प्लस CB। तो हमेशा यहाँ ये दिख रहे हैं प्लस लिखा है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। हमेशा कोई भी आयन लिखेंगे तो हमेशा पहले प्लस वाले को लिखा जाता है, फिर माइनस वाले को लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, इधर ये प्लस ये माइनस, तो ये जब रिएक्शन आपस में करेंगे तो प्लस प्लस तो करेगा नहीं, माइनस माइनस भी नहीं करेगा। तो अपोजिट जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल है वह रिएक्शन करेंगे। जैसे इसका ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब ए रिएक्शन करेगा डी के साथ, और सी जो है वो किसके साथ करेगा? बी के साथ। वही तो हो रहा है, ए कर रहा है डी के साथ और सी कर रहा है बी के साथ। यहाँ पर देख रहे हैं सी पहले लिखा है, बी सी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पहले नेगेटिव है। हमेशा हम पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, फिर नेगेटिव वाले को लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है और मेरा बना 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट बना मेरा। तो ये जो प्लस था इस माइनस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया और 2NaCl का निर्माण किया। तो जो 2NaCl में ये क्या है? Na प्लस है, Cl माइनस है। ऐसे बेरियम में Ba प्लस है और सल्फेट SO4 माइनस है। तो ये प्लस इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ, तो ये 2 आयनों के बीच में आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज़ और हो रही है, ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो PPT के रूप में अवक्षेप के रूप में होगा, जो जल में अविलय होगा। मतलब क्या होगा, जैसे मेरे ये रिएक्शन कैसे हुई, एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब पे परखने लिया, उसमें मैंने क्या लिया? सोडियम सल्फेट लूँगा, फिर उसमें क्या मिलाऊंगा मैं? बेरियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा मेरा? NaCl बनेगा। तो ये जो NaCl है वो तो डिजोल्व रहेगा, ये तो घुल जाएगा। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है मेरा BaSO4, ये जो BaSO4 बेरियम सल्फेट है वो PPT के रूप में, मतलब अवक्षेप। अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप का मतलब होता है जो जल में अविलय है, वाटर में डिसोसिएशन, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जल में अविलय, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा बेरियम सल्फेट, इसलिए यही नीचे इस बॉटम में इस परख नली में यहाँ पर इकट्ठा रहेगा, जबकि नमक पानी के अंदर घुल जाता है, हम जानते हैं। तो ये अवक्षेप बना। तो इसके बाद ही जो हमारी अभिक्रिया होगी वो अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने बताया है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो जल में अविलेय होता है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, उसको हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है ना, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल अपने ध्यान रखना, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड है तो 2NaCl और बेरियम सल्फेट का निर्माण आपका होता है, जिसमें बेरियम सल्फेट जल में अविलेय होता है, PPT के रूप में रहता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। और दूसरा ध्यान रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तो हमारी जो चौथी रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है उपचय व अपचय अभिक्रिया। तो उपचय अभिक्रिया या इसका दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। दोनों नाम ध्यान रख रहे हैं, उपचय अभिक्रिया भी ध्यान रखना है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम रखना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें O2 ऑक्सीजन गैस जुड़ती है व हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे उपचय या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमें ये उपचय अभिक्रिया पता है तो अपचय अभिक्रिया स्वतः याद हो जाएगी। देखिए कैसे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ती है, नाम से पता चल रहा है। देखिएगा इसमें नाम या ऑक्सीकरण में पता चलेगा। ऑक्सीकरण जब बोलते हैं तो आपको लगेगा जैसे ऑक्सीजन नाम पता चल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसे कहते हैं उपचय या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि अपचय अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ ऑक्सीजन गैस जुड़ रही थी तो यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी। देखिएगा इसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है वह हाइड्रोजन गैस जुड़ती है उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको तो सिर्फ एक ही लाइन ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन गैस जुड़ेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो जस्ट अपचय अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होगी, निकलेगी तो और हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी। तो ये आपका 2 डेफिनेशन मैंने आपको याद करवा ली। अब इन दोनों में अंतर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देखिएगा क्या क्या इन दोनों में अंतर है उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, है ना, अपचयन कहूँ या अपचय अभिक्रिया। देखिएगा इसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ती है तो कैसे जुड़ी, देखिए ये कॉपर है प्लस H2O ने रिएक्शन की तो CuO प्लस H2 का निर्माण हुआ। मतलब ये कॉपर था और ये H2 पानी अलग था, तो इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन था वो अपने आप में पानी के अंदर था, लेकिन इसने ऑक्सीजन ने रिएक्शन की कॉपर के साथ और बनाया मेरा कॉपर ऑक्साइड बनाया। मतलब इस गैस में, इस अभिक्रिया में देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है किसके साथ, कॉपर के साथ, तो इसलिए कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन। जबकि हाइड्रोजन गैस देखिए इसमें निकलती है 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr है और ये रिएक्शन करके H2 प्लस Br2, मतलब पहले इस रिएक्शन में H और Br हाइड्रोजन ब्रोमीन साथ साथ में थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अब क्या हो गई, ब्रोमीन से अलग हो गई। मतलब अगर आपको कोई अभिक्रिया दे और आपको पूछे कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचय अभिक्रिया, आप रिएक्शन को देखकर भी बता सकते हैं। ऐसे ही अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन गैस का निकलना, देखिएगा 2H2O ये पानी है मेरे पास, इसने रिएक्शन की तो 2H2 प्लस O2, मतलब इस अभिक्रिया में देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस का जुड़ना, N2 प्लस 3H2 बनता है 2 अमोनिया 2NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में देख रहे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने आप में अलग है, लेकिन ये दोनों साथ में रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, आपका 2NH3 का निर्माण कर रहे हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है। तो आपको अब एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल हमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ध्यान रखना है। ऐसे हाइड्रोजन गैस निकलना का भी एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारी 5वीं रिएक्शन भी हमारे लिए कंप्लीट हो गई। अब हमारे लिए रिएक्शन 6 है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो नाम से पता चल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, नाम से पता चल रहा है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, नाम से पता चल रहा है। देखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन दोनों साथ साथ में चलती है, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख रहे हैं ये ZnO प्लस कॉपर, तो रिएक्शन की Zn प्लस CuO, तो ये जो ZnO है यह अपचयन करके जिंक का निर्माण किया, तो यह हुआ इसका अपचयन। कैसे अपचयन हुआ, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन थी, अपचयन का मतलब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निकलना, तो ये ZnO में ऑक्सीजन निकल गई और जिंक बना, लेकिन
यहाँ CU है और CuO है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है, इसलिए कहते हैं इसके लिए इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हमें क्या ध्यान रखना है, दोनों नाम ध्यान रखने। एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से बेहतर से हम समझते हैं। CuO प्लस H2, तो ये बना Cu प्लस H2। देखिएगा ये CuO है, ये कॉपर, अपचयन हुआ कि ऑक्सीकरण हुआ, आप खुद सोच के बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन अभिक्रिया हुई। देखिएगा ये Cu ऑक्सीजन थी, तो ये ऑक्सीजन हटी का मतलब क्या हुआ, इसमें अपचयन हुआ। अगर ऑक्सीजन जुड़ती तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचय। दूसरा देखिएगा H2 प्लस H2, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसे कहूँगा मैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ये जो 6 रिएक्शन पढ़ी, एक बार इसका आज हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें सारी रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा आज जो रिएक्शन पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज मैंने रिएक्शन बताई थी आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में, इसमें देखेंगे आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें सोडियम सल्फेट मैंने बताया था, फिर बेरियम क्लोराइड मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये रिएक्शन करके 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहे थे। और यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो होता है वह अवक्षेप के रूप में होता है जो जल में अविलेय होता है। तो फिर मैंने नेक्स्ट अभिक्रिया बताई थी अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब जो जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता नहीं है, जल में अविलेय होता है, इसलिए कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैंने आपको बताई थी उपचय, अभी जो पढ़ाई है मैंने उपचय है ना, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इतना ही ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण का नाम मतलब ये ऑक्सीजन गैस का जुड़ना, तो कौन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, काम खत्म। ऐसे ही अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है और हाइड्रोजन गैस जुड़ती है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और लास्ट में मैंने अभी जो 6 रिएक्शन पढ़ाई वो पढ़ाई थी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका ध्यान रखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहूँ या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहूँ, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों साथ साथ में अभिक्रिया होती हैं, इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड या प्लस कॉपर रिएक्शन कर रहा था, तो अपन जानते हैं अगर यहाँ पर जिंक बने और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो, तो इस रिएक्शन में ये क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है, जबकि ये हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, मतलब साथ साथ होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी आपके घर पे अच्छे से बैठकर नोट्स बनाकर पढ़ाई करनी है। और इसी तरह शॉर्ट में मैं किस तरह से आपको अच्छी तरह से पूरा सिस्टमेटिक, आप देख रहे पूरा टॉपिक को मैं सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, आपको भी सिस्टमिक पढ़ना है ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर कार्य कर सकें और अच्छे मार्क्स से हम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।